देखिए दोस्तों, बहुत से व्यूअर्स का या बहुत से इन्वेस्टर्स का ये क्वेश्चन रहता है कि वो लोग एसआईपी तो करते हैं, लमसम तो करते हैं, बट उनका पोर्टफोलियो जो है वो प्रॉफिट में नहीं आ रहा है या फिर ग्रीन शो नहीं कर रहा है। उन्हें 6 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है। आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है? आज की इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट्स आपको ऐसे बताऊंगा जो कि मोस्टली रिटेलर्स और खास तौर पर जिन्हें 1 या 2 साल हुआ है मार्केट के अंदर और वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको ये 3 सबसे बड़ी गलतियां वो लोग करते हैं। देखिए, पहली जो गलती होती है वो होती है सेक्टोरियल फंड के अंदर निवेश करना। देखिए, इन्वेस्टमेंट का जो पहला रूल होता है वो ये कहता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को या फिर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, ताकि मार्केट में अगर कोई करेक्शन भी आता है तो आपके पैसे को एकदम से कोई झटका ना लगे। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका पैसा भी डाउन जाएगा, बट वो इतनी तेजी से नीचे ना जाए कि आपका पूरे पोर्टफोलियो के प्रॉफिट को खत्म कर दे और रेड में चला जाए। अब मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं कि वो एक सेक्टोरियल फंड्स के अंदर पैसा लगा देते हैं, क्योंकि वो केवल लास्ट के कुछ रिटर्न्स देख लेते हैं 1-2 साल 3 साल के, और वो आंख बंद करके सेक्टोरियल फंड में पैसा लगा देते हैं। देखिए, सेक्टोरियल फंड बहुत रिस्की होते हैं। सेक्टोरियल फंड्स का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं। अब आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि आप अगर मार्केट में आए हैं तो एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाने के लिए नहीं आए हैं। आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो पहली जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं रिटेल इन्वेस्टर, वो यही करते हैं कि अपने पैसे को या तो सेक्टोरियल फंड में लगा देते हैं या फिर सही तरह से एलोकेट नहीं करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, या फिर सही फंड्स को सही से चूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका पोर्टफोलियो अगर थोड़े बहुत दिनों के लिए ग्रीन में आता भी है तो उसके बाद वो अगेन रेड शो करने लग जाता है। तो सबसे पहली बात कि जब भी आप मार्केट में निवेश करें, म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करें, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको म्यूचुअल फंड जो भी आप चूज कर रहे हैं उसको सही से चूज करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। पर सेकंड पॉइंट पर जाने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको इस चैनल की वीडियोस पसंद आते हैं, आपको वैल्यूएबल लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। वीडियो पसंद तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इसी तरह की एजुकेटेड वीडियोस लेकर आने के लिए। तो चलिए बात करते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की। देखिए, सेकंड पॉइंट जो है वो होता है कि गलत टाइम पर अपना निवेश को शुरू करना। देखिए, आपने सब कुछ पता लग गया, आपने पूरी रिसर्च कर ली है कि कौन से फंड में आपको पैसा लगाना है, बहुत अच्छे अच्छे फंड्स आपने चूज कर लिए, अच्छी अच्छी एएमसी चूज कर लिए हैं, बट जब आती है निवेश करने की बारी तो आप रैंडमली किसी भी टाइम पर निवेश कर देते हैं आंख बंद करके। आप ये नहीं देखते कि मार्केट उस टाइम पे हाई में है कि लो में है। देखिए, मैं आपको अभी एक चार्ट के अकॉर्डिंग, चार्ट के दिखा के मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये गलती कैसे होती है। देखिए, अभी आपके सामने निफ्टी का ये चार्ट शो हो रहा है, इसमें एक रेड लाइन शो कर रही है आपको ऊपर टॉप पे। ये टॉप पे जो रेड लाइन आपको शो कर रही है, ये तब की है जब मार्केट ने टॉप बनाया था 26,200 के आसपास का। अब ये सोचिए, अगर इस टाइम पर कोई भी निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर अगर निवेश कर देता, तो अब यकीन मानिए उसकी एसआईपी को प्रॉफिट में आने में, उसके पोर्टफोलियो को प्रॉफिट में आने में कम से कम भी 1 से 1.5 साल का टाइम लग जाएगा आज की डेट में भी। और अगर किसी ने उस टाइम पर लमसम कर दिया होगा कि 1-2 लाख रुपए लमसम डाल दिया होगा पैसे का, जिस टाइम पे मार्केट 26,200 पर थी, तो आपको यकीन नहीं होगा कि उसके पोर्टफोलियो को प्रॉफिट में आने में भी कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है कि जो रिटेल निवेशक गलती करते हैं कि किसी भी टाइम पर अपने निवेश को शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट जब मार्केट टॉप पर थी, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये बहुत अच्छी तरह से बताया था कि भाई अभी मार्केट में निवेश करने का टाइम नहीं है। इस टाइम पर जो भी नए लोग निवेश करना शुरू करना चाहते हैं वो इस टाइम पर मार्केट को अवॉइड करें। मार्केट ओवर वैल्यूड है, बहुत जल्दी टाइम आने वाला है। आप ये मेरी लास्ट 2-3 महीने पुरानी वीडियोस को उठा करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, क्या होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट को शुरू करते हैं, आपके पास फंड्स भी अच्छे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट अगर गलत टाइम पर आप निवेश कर देंगे और वहीं से मार्केट गिरनी शुरू हो जाएगी, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो चाहे कितना ही भी अच्छा बना हो, कितना भी डाइवर्सिफाई क्यों ना हो, वो जल्दी से रेड, वो ग्रीन में नहीं आएगा, वो प्रॉफिट आपको शो नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि लोग बहुत जल्दबाजी में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। देखिए, आपने सब कुछ चीजें सही की थी, आपने फंड्स बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं,
आपने गलती क्या कर दी कि आपने गलत टाइम पर अपने पैसे को निवेश कर दिया मार्केट के अंदर, और 6 7 8 महीने हो चुके हैं, आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा है मार्केट से। तो देखिए, कोई भी निवेशक है, उसका मेन मोटिव क्या होता है मार्केट में आने का, कि वो एक अच्छे रिटर्न बनाएगा। और उसे मार्केट में 1 साल हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं, रिटर्न नहीं बन रहा है, तो वो अगला स्टेप क्या उठाएगा पता है? वो अपने फंड्स को स्विच करने की कोशिश करेगा, कि जो वो फंड्स यूज कर रहा है, जिस फंड में वो निवेश कर रहा है, वो शायद फंड काम नहीं कर रहे हैं, और उन्हें वो स्विच कर दे। और सबसे बड़ी गलती वो यहाँ पर अब तीसरी ये कर देगा, कि पहले तो वो गलती कर चुका है, अब तीसरी सबसे बड़ी गलती ये कर देगा कि वो अपने फंड्स को स्विच करना शुरू कर देगा। जिससे क्या होगा कि जो एवरेजिंग रहेगी एनएवीज की, वो सारी खत्म हो जाएगी, और वो फिर एक अगेन एक नई स्टार्ट करेगा जर्नी। जिससे क्या होगा, वो लॉस में भी रहेगा, और साथ ही साथ में गलत टाइम पर अगेन एक गलत स्टेप उठा लेगा। देखिए, अगर आपसे 2 गलतियां हो चुकी है और आपका पोर्टफोलियो रेड में है, तो उसको सुधारने का केवल एक ही तरीका होता है, कि आप अपनी एसआईपीज को अब इस टाइम पर ना रोकें, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें कि हाँ गलती हो गई है, और अब एक नई गलती को ना दोहराएं, नहीं स्टार्ट करें। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट अगर आप लोगों को शुरू करना है, तो एक चीज को माइंड में जरूर बैठा के रख ले, कि कई भी नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का जो टाइम होता है, वो होता है जब मार्केट में गिरावट होती है, जो कि आजकल मार्केट में चल रहा है। ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का करेक्शन मार्केट में आ चुका है, और इससे बढ़िया कोई टाइम नहीं होगा अपनी नई इन्वेस्टमेंट को शुरू करने का। देखिए दोस्तों, मैं जो भी कोई वीडियोस बनाता हूं, मैं आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाता हूं। जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम रहती है, जो भी डाउट रहता है, मैं उसके अकॉर्डिंग बनाता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे पसंद आएगी तो। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी कमेंट होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।